स्क्रीन पर आपको एक युद्धपोत दिख रहा है। ये युद्धपोत इजराइल का है और ये लाल सागर में बढ़े चले जा रहा है। किसकी तरफ बढ़ रहा है? तो आपको बता दें ये बढ़ रहा है ईरान के हूती विद्रोहियों की तरफ। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर आपको एक बैलिस्टिक मिसाइल दिख रही है। ये मिसाइल चलाई जा रही है इजराइल के लिए। अभी ये सारा कुछ खेल चल ही रहा था कि सऊदी अरब ने पूरा का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया है, जिसके बाद सबसे ज्यादा बौखलाया हुआ है तो बौखलाया हुआ है ईरान। जानेंगे आखिर अमेरिका और सऊदी अरब की बैठक में ऐसी कौन कौन सी बातें हो गई जिसके बाद एकदम से पूरा गेम ही पलटता हुआ दिख रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं जॉर्डन ने भारत से क्या कहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इजराइल के साथ कुछ ऐसे देश हैं जो अपने रिश्तों को तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या ये युद्ध आगे बढ़ जाएगा? फिलहाल स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन अमेरिका और अमेरिका के सहयोगियों को भी अभी नहीं पता है कि आगे क्या आने वाला है। क्या आगे ये युद्ध एक बड़ा रूप लेगा या चीजें सिमट जाएंगी? हालांकि अमेरिका एक बड़ी कोशिश कर रहा है कि चीजें सिमट कर रहे, पर ईरान यहाँ पर ये कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा है। ईरान के जो महामहिम है, सर्वोच्च धर्मगुरु हैं, स्क्रीन पर वो देखिए। ईरान के खामनेई वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इजराइल का बाइकआउट करो, गाजा में ये बॉम्बार्डमेंट कर रहा है, इसको तेल मत दो, इसको बंद करो। अब जहां खामनेई का ये कहना है तो वहीं एक दूसरा आर्टिकल देखिए। रूस यहाँ एक्टिव तौर पर अरब देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इजराइल हमास के जो झगड़े हो रहे हैं इसको अरब देशों के राजदूत के साथ एक्टिव होकर डिस्कस कर रहा है। एक तरफ ये सारा कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमने कल देखा कि किस तरीके से हुती विद्रोहियों ने सीधे ऐलान कर दिया और कह दिया कि हम इजराइल हमास युद्ध में हमास के साथ खड़े हैं। और न सिर्फ इतना कहा, बल्कि स्क्रीन पर आप देखिए एक ये वीडियो। इस वीडियो को रिलीज किया गया सोशल मीडिया पर, जिसमें ये दिखाया गया कि ईरान की हुती विद्रोही इजराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहे हैं। हालांकि इजराइल का एरो डिफेंस सिस्टम, जो हमने आपको कल भी बताया था, इस बैलिस्टिक मिसाइल को मारकर गिरा दिया। यानी इजराइल ने अपने आप की सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम कर रखे हैं। पर आपको बता दें, चूंकि हुती विद्रोही इनके पास नॉर्मल रॉकेट नहीं, मिसाइल्स भी हैं। क्यों मिसाइल्स भी हैं? क्योंकि इसके पीछे ईरान ने काफी समय काफी पैसा लगाया है। हुती विद्रोहियों को कथित तौर पर खड़ा किया गया है ईरान के द्वारा। वैसे आरोप रूस पर भी लगते हैं और कहा जाता है कि इनके पास मिसाइलों का एक बढ़िया भंडार है। यानी ये हमास के लड़ाकों की तरह रॉकेट वॉकेट नहीं बल्कि मिसाइलों से हमला कर सकते हैं, और ऐसा इन्होंने किया भी। पर इजराइल का एरो डिफेंस सिस्टम ने इस चीज को रोक दिया। अब सवाल उठता है कि युद्ध चल कैसे रहा है। तो स्क्रीन पर आप ये मैप देख रहे हैं। युद्ध इस वक्त कुछ इस तरीके से चल रहा है। जो ये आप लाइनें देख रहे हैं, ये लाइंस बता रहे हैं चार तरफ से एंट्री शुरू कर दी है इजराइल ने, और इस सब के बीच में सबसे पहले यमन से इस तरीके के हमले होने शुरू हुए हैं। अब सवाल उठता है कि इजराइल क्या करेगा? क्या इजराइल चारों तरफ युद्ध लड़ेगा? तो अभी हालात वैसे ही है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह को जवाब दे रहा है और इजराइल वहीं दूसरी तरफ इस युद्धपोत को रवाना कर देता है। इजराइल का जो डिफेंस वॉर रूम है वहां से ये खबर निकल कर आ रही है और इन्होंने एक वीडियो रिलीज किया। इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस युद्धपोत को भेजा जा रहा है। कहाँ भेजा जा रहा है? हुती विद्रोहियों को काउंटर करने के लिए। मतलब अब सीधे सीधे पूछ रहा है इजराइल कि बोलो भैया, तुम हमला काहे कर रहे हो? खैर, किसी भी फ्रंट पर इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि इजराइल का मानना है कि अगर हमने अभी हमास को खत्म नहीं किया तो एक समय आएगा हमास हमें जरूर खत्म कर देगा। खैर, अब ये सब कुछ हो रहा है, पर एक देश आपको यहाँ पर शांत मिलेगा। शुरुआती दौर में उस देश ने थोड़ी बात कही, पर उनके जो खुफिया एजेंसी के मिनिस्टर थे, उन्होंने जब बातें कही थी तभी साफ हो गया था कि सऊदी अरब यहाँ पर कुछ अलग चीज हो रहा है और कुछ अलग चीज समझ रहा है। पहली बात तो ये कि सऊदी अरब यूएई ये
ये दोनों देश जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ था, फिलिस्तीन पर हमले को लेकर इन्होंने निंदा की थी। यूएई ने तो डायरेक्ट हमास को दोष भी दे दिया था। सऊदी अरब के मिनिस्टर ने भी हमास को दोष देते हुए कहा था कि हमास की वजह से अब इजराइल को एक कारण मिल गया है और उस कारण से इजराइल हमला कर रहा है। तो दुनिया के दो बड़े दिग्गज और अरब देशों के दो बड़े नेता, दो बड़े देश एक साथ दिखे, जो कि इस मामले में उस तरीके से नहीं आ रहे हैं जिस तरीके से शायद ईरान चाहता था या जिस तरीके से शायद रूस चाहता था। अब सबसे बड़ी चीजें क्या हो रही है वो देखिए। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। आप व्हाइट हाउस ने क्या कहा है कि सऊदी अरबिया अभी भी उस मेगा डील पर कायम है। एक दूसरा आर्टिकल आप ये देखिए, सऊदी अरबिया अभी भी इजराइल के साथ नॉर्मल रिलेशन करने को तैयार है। ये जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट है। हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखिए। अमेरिका का क्लेम है, ये कह रहे हैं। अब आप देखिए किस तरीके से सीन बदला है, क्यों हुआ है। हमने आपको बताया था कि सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर ये पहुंच रहे हैं अमेरिका, तो ये यहाँ पहुंचे भी। इससे पहले पर्दे के पीछे कुछ और भी चीजें हुई। सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद इन्होंने कहा कि हमने बातचीत की, हमने इजराइल हमास युद्ध के बारे में भी बातचीत की, सीज फायर के बारे में भी बातचीत की और मानवीय सहायता के बारे में भी बातचीत की। इन्होंने इस बात को कहा। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि आज से करीब 10 दिन पहले लिंडसे ग्राहम ये पहुंची हुई थी अपने पूरे प्रतिनिधि दल के साथ सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिलने, और यहाँ पर सऊदी अरबिया की तरफ से ये संकेत दिए गए कि देखो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी भी इजराइल के साथ नॉर्मल एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं। अब ये सब कुछ कैसे हुआ, तो आपको बता दें, कुछ दिन पहले आपको याद होगा बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दिया था और बाइडेन ने कहा था कि हमास इजराइल सऊदी के डील को खराब करने के लिए, आईएमए को खराब करने के लिए उसने ये सारा जाल बिछाया, उसने ये हमला किया है। खैर, अब सऊदी अरब के तरफ से आपको बता दूं, अभी तक आधिकारिक स्वीकृति नहीं आई है, लेकिन जो संकेत दिख रहे हैं उस संकेत में दिख रहा है कि सऊदी अरब और यूएई दोनों ही इस युद्ध से दूर रहना चाहते हैं। अब भविष्य में अगर ऐसी परिस्थितियां ही बन गई कि कूदना पड़े तो वो लास्ट पोजीशन होगा। अभी तक तो यही दिख रहा है कि ये इस युद्ध से दूरी बना रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, जॉर्डन के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने कहा है कि अब एक बार फिर से यहाँ पर विस्थापन नहीं होगा, हम अरब देश एक हैं और ऐसा होने नहीं देंगे। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।